हुकूमत के अपने ईवानों के अंदर हुकूमत के अपने ईवानों के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट के अपने ईवान के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है। क्यों मचा हुआ है ये? क्या हो गया है? अडियाला जेल के अंदर बैठा हुआ वो शख्स अपने मुखालफिन की हड़बड़ाहट को देखते हुए मुस्कुराते हुए मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। जहाँ से छोड़ा था वहाँ पर पाकिस्तान को लाने में क्या-क्या करना है और वहाँ से आगे पाकिस्तान को ले जाने के लिए क्या-क्या करना है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। दोस्तों, इमरान खान क्यों ना इतना घुमंडी हो, इमरान खान क्यों ना इतना घुमंडी हो, इमरान खान में इतना गरूर क्यों ना आए, इमरान खान क्यों डील करे, इमरान खान क्यों डील दे। क्योंकि इस वक्त आप फेसबुक के ऊपर देख लें, ट्विटर के ऊपर देख लें, उसके ऊपर देख लें, इंस्टाग्राम पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें, व्हाट्सएप पे देख लें, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर चले जाएं, आपको नौजवान जो हैं इमरान खान की तस्वीर लगाए हुए क्या नीचे शेरो शायरी क्या कर रहे हैं। इमरान खान की तस्वीर लगाते हैं, उसके नीचे लिखते हैं, इससे कहना मेरी सजा में कुछ कमी कर दे, इससे कहना मेरी सजा में कुछ कमी कर दे, आदि मुजरिम नहीं हूं, गलती से इश्क हुआ है। अब एक स्टेटस ये नजर आता है। फिर अगर आप देखते हैं, मजीद अगर आप स्टेटस देखते हैं लोगों के, तो आपको नौजवान लड़कों के, स्पेशली नौजवान लड़के हों या नौजवान लड़कियां हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, उनके आप स्टेटस देखें तो इमरान खान की तस्वीर लगी होती है। और साथ में अब इसमें भी शेर बड़ा मजेदार है। तेरी आवाज मुयस्सर जो नहीं महीनों से, तेरी आवाज मुयस्सर नहीं जो महीनों से, मेरे कानों पे पड़ा कहत है जाना, मेरे कानों में बड़ा कहत पड़ा है जाना। अब एक और स्टेटस मेरे नज़रों से गुजरा, मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट लिया कि दिल के कमरे को सहूलत थी तेरे होने से, दिल के कमरे को सहूलत थी तेरे होने से, तूने तो सभी तहस नहस पड़ा है जाना। अब ये स्टेटस अगर लड़के लगाते थे लड़कियों के लिए, तो वही स्टेटस आजकल इमरान खान के लिए लग रहे हैं कि जिससे इश्क हुआ होता था लड़के को, वो इस तरह के स्टेटस उसको दिखाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, उसको सुनाने के लिए लगाता था। मगर आजकल जो स्टेटस हैं वही स्टेटस हैं और आगे तस्वीर इमरान खान की है। तो इमरान खान तो खुद ब खुद घमंडी होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। इमरान खान खुद ब खुद मगरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक और इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ। सोशल मीडिया के ऊपर ये तस्वीर काफ़ी वायरल है, ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये ज़रा आप तस्वीर देखें, ये बहुत ज़्यादा वायरल है। इस तस्वीर में क्या है कि ये अदील मंगी है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, कानून की मज़ीद तालीम के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गए। अदील मंगी को अमरीकी सदर जो बाइडन ने फेडरल जज नामजद किया है। ये तस्वीर इनके दफ्तर की है, दफ्तर की बैक वाल में उन्होंने वो तस्वीर आवेजा की हुई है जिनसे जिन जिन शख्सियात से वो मुतासिर हैं। और उनमें सबसे पहली तस्वीर द ग्रेट इमरान खान की है, दूसरी नेल्सन मंडेला की और कायद आज़म की भी तस्वीर है। क्या कभी आपने किसी नवाज शरीफ या जरदारी की तस्वीर देखी है? सड़कें, पुल या अंडरपास बनाने वाले कभी लीडर नहीं बनते, वो सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार बनते हैं।
करप्शन करने वाले, रिश्वतें लेने वाले और देने वालों को कोई इज्जत नहीं देता। इज्जत से याद आया कि इज्जत और जिल्लत जो है वो अल्लाह तबारक ताला के हाथ में है। अल्लाह तबारक ताला जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। ये आपने हर बुजुर्ग से, हर आलिम दीन से सुना हुआ है। आप ये देखें कि इमरान खान को कितना जलील करने के लिए इन्होंने कोशिशें की, मगर अल्लाह तबारक ताला ने अवाम के दिल में उतनी ही उसकी मोहब्बत डाल दी और उसकी उतनी ही ज्यादा इज्जत बढ़ गई। इसके बरक्स आप आ जाएं मियाँ साहब की तरफ, उसको ताकतवर हलकों ने कितनी इज्जत दिलवाने की कोशिश की कि वो लंदन से पाकिस्तान जब आया तो ये सोच अज्यूम किया जा रहा था कि जैसे ही वो लैंड करेगा पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर तो पूरा पाकिस्तान उमड़कर उसका इस्तकबाल करेगा। मगर आपने देखा कि उसके इस्तकबाल के लिए तो उसके अपने पूरे एमएनए टिकट होल्डर भी ना आ सके। और दूसरी तरफ देखें आप कि नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, माएँ बहनें, वो सब किसका स्टेटस लगा रही हैं? इमरान खान का स्टेटस लगाते हैं। और ऊपर से शेरो शायरी कैसी है, जैसे इश्क हो गया हो। किसी को कोई अपने आशिक के लिए ये स्टेटस लगाता है, कोई अपने महबूब के लिए ये स्टेटस लगाता है। मगर यहाँ पर मामला ही सारा उलट हो जाता है कि एक लीडर के लिए, वो भी सियासी लीडर के लिए, और बकौल मुखालफिन के कि जिसको सियासत ही नहीं आती, उस सियासी लीडर के लिए लोग किस किस्म के स्टेटस लगा रहे हैं। तो फिर इमरान खान जेल में बैठकर क्यों ना मुस्कुराए, और ये जो उसके मुखालफिन जेल से बाहर कैद में हैं, जो जेल से बाहर कैद में हैं, जो उसके मुखालफिन, वो क्यों ना बौखलाहट का शिकार हो, वो क्यों ना परेशान हो। यकीन करें, मैं ये बरमला कहता हूँ कि यकीनन मियाँ नवाज शरीफ मिसालें देता होगा, मियाँ नवाज शरीफ यकीनन मिसालें देता होगा कि ये भी कारकुनान हैं, ये भी उसके टिकट होल्डर हैं जो इमरान खान इमरान खान इमरान खान करते हैं। तुम लोगों ने मेरे लिए किया क्या है? एक वो नारा हुआ करता था कि मुझे क्यों निकाला, उसके बाद वोट को इज्जत दो। अब मियाँ साहब ये कहते हुए नजर आते होंगे होंगे क्या कि तुम लोगों ने मेरे लिए किया क्या है? देखो, इमरान खान के जो टिकट होल्डर हैं वो इमरान खान के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, वो इमरान खान के लिए रैलियां निकाल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आ गए हैं सामने, तलबा यूनियन सामने आ गई है, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया हुआ है इमरान खान के लिए। एक उनका खैबर पख्तूनख्वा से एक जनरल सेक्रेटरी को उठाते हैं तो उसका अल्टीमेटम आ जाता है कि अगर 24 घंटे में उसको रिहा ना किया गया, उसको बाजियाब ना करवाया गया तो हम क्या करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। वो एक छोटे से कारकुन के लिए ये मामला जब पहुंच जाए तो फिर आप भी समझ जाएं, फिर आप भी समझ जाएं कि इजाजुल हक साहब ने जो बात की है उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। जो इस वक्त नजम सेठी की चिड़िया आके बता रही है उसको, उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। सदीक जान की इंफॉर्मेशन में कोई ना कोई तो जान होगी। असद तूर असद तूर की इंफॉर्मेशन में कोई ना कोई तूर का पहाड़ तो होगा। तो ये मामलात जो हैं हम भी देख रहे हैं, हमारी भी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, हम भी इसको सर्च कर रहे हैं, हम भी तज्जिया अपना निकाल रहे हैं। हमारे तज्जिए के मुताबिक भी इस वक्त इमरान खान को डिफीट करना इन लोगों के बस की बात नहीं रही। इमरान खान का मुकाबला करना इन लोगों के बस की बात नहीं रही। आपने कभी देखा हो
आपने कभी देखा हो कि वजीर आजम इस तरह की पॉलिश कर रहा हो? आपने कभी देखा हो? नहीं देखा होगा। क्या कमाल की पॉलिश करने की कोशिश कर रहे थे वजीर आजम साहब, मगर कोई फ़ायदा नहीं, मगर कोई फ़ायदा नहीं। एजाज़ुल हक के इंकशाफ ने एक कोहराम बर्पा कर दिया हुआ है। हकूमत के हकूमत के अपने ऐवानों के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट की अपने ऐवानों के अंदर एक कोहराम बर्पा हुआ है, एक कोहराम बर्पा हुआ है। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।